हमारे खुदा अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 10वां बाब 38 से 42 आयत तक। एक दिन जब यीशु और उसके शागिर्द जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुए और एक औरत ने यीशु को अपने घर में उतारा और मरियम नामी उसकी एक बहन थी और वो भी खुदावंद के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी। मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरद्दुद, वो ठहर कर कहने लगी, ए खुदावंद, तू ख्याल नहीं करता कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है, बस उससे कह कि मेरी मदद करे। लेकिन खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था, तो बहुत सी बातों के फिक्र तरद्दुद में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, जरा सोचें कि उस वक्त मार्था के जहन पर कितने सारे काम सवार होंगे। उन्हें अपने मेहमानों के लिए फर्क फर्क किस्म के खाने बनाने थे और हर की खातिर तवासो करनी थी। इस वजह से उसका ध्यान बटा हुआ था और उसकी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। मसरूफियत के इस आलम में जब वो मुख्तलिफ कामों की गरज से इधर उधर आ जा रही थी, बहन फारिग बैठी नजर आ रही थी। हो सकता है कि उसने अपने चेहरे से बेजारी जाहिर की हो या उकताहट से आहें भरी हों। अगर उसने ऐसा किया होगा तो ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि वो अकेली इतना सा कर सकती थी। आखिरकार मार्था अपने गुस्से पर काबू ना रख सकी और फट पड़ी। उसने यीशु की बात काटते हुए उससे कहा, मालिक, आप देख रहे हैं कि मेरी बहन मेरा हाथ नहीं बटा रही, क्या कर मेरी मदद करे। मार्था के ये अल्फाज बड़े दो टोक और सख्त थे। यीशु ने मार्था को जो जवाब दिया उसे पढ़कर बहुत से लोग सोच में पड़ जाते हैं। शायद मार्था के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। से मार्था को कहा, मार्था, मार्था, तू बहुत सी चीजों के बारे में फिक्रमंद और परेशान क्यों है? हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि बस एक ही काफी है। जहाँ तक मरियम का ताल्लुक, सबसे अच्छी चीज चुनी है और ये उससे वापस न ली जाएगी। यीशु की इस बात का मतलब क्या था? क्या वो मार्था को ये बता रहा था कि वो एक ऐसी शख्सियत है जिसकी नजर में खुदा की इबादत से ज्यादा दूसरे करते हैं? क्या वो उस सारी मेहनत की बेकदरी कर रहे थे जो मार्था ने उनकी खातिर की थी? जी नहीं। यीशु मसीह जानता था कि मार्था प्यार और खलूस की बिना पर ये सब कुछ कर रही है। यीशु की नजर में किसी की मेहमान नवाजी करते वक्त बहुत सी चीजें तैयार करना बजाते खुद गलत नहीं था। कुछ अर्सा पहले यीशु उस बहुत बड़ी दावत में गए थे जिसका एहतमाम मत्ती ने उनके लिए किया था। ये नहीं थी कि मार्था तरह तरह के खानों का इंतजाम कर रही थी, बल्कि असल मसला ये था कि वो इस काम में इतनी मगन हो गई थी कि उसका ध्यान सबसे अहम चीज से हट गया था। इसलिए मार्था की इस्लाह की। उन्होंने मार्था के परेशान दिल को पुरसुकून करने के लिए प्यार से दोबारा उसका नाम पुकारा और उससे कहा कि बहुत सी चीजों के बारे में फिक्रमंद और परेशान ना हो। मार्था को ये बात समझ थी कि एक या दो खानों से भी गुजारा हो सकता है, खासतौर पर उस वक्त जब ज्यादा जरूरी चीज यानी रूहानी खाना कसरत से दस्तयाब था। लिहाजा यीशु मरियम से वो अच्छी चीज हरगिज नहीं लेना चाहता ने चुन ली थी, यानी वो उसे ये नहीं कहना चाहता था कि वो उनसे तालीम पाना छोड़कर घर के कामकाज में लग जाए। इस वाक़े से हम ये सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी चीज को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए खुदा की रहनुमाई हासिल करने से महरूम रह जाएं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।